इंडिया विल नो मोर नीड वेस्टर्न इंजन, क्योंकि अब भारत ने पहली बार अपना इंडिजिनस कावेरी इंजन का आफ्टर बर्नर टेस्ट किया है, जिसके बाद जो वेट थ्रस्ट है वो लगभग 83 किलो न्यूटन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर है फॉर इंडियाज तेजस फाइटर जेट। हालांकि कुछ इंटीग्रेशन, कुछ चेंजेस करने की आवश्यकताएं हैं। कावेरी इंजन के अंदर काफ़ी बड़े डेवलपमेंट यहाँ पर होते हुए दिखाई दिए हैं, और जो 30 साल से इंडिया इंतज़ार कर रहा था फाइनली वो होने जा रहा है। हम हमारे फाइटर जेट के अंदर जल्दी ही अब खुद का इंजन लगाएंगे। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, क्या होता है आफ्टर बर्नर टेस्ट, क्या होता है वेट थ्रस्ट, क्या होता है ड्राई थ्रस्ट, इन सारी चीज़ों को मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके अलावा यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो दोस्तों आप अनअकैडमी के ऊपर हमारे साथ में जुड़ सकते हो, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे। 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी प्लान मिलेगा, कंप्लीट 1-on-1 गाइडेंस मिलेगा, और ये सब कुछ आपको मिलेगा इंडिया के सबसे अफोर्डेबल रेट के अंदर। कुछ नहीं करना है आपको, अनअकैडमी को जाके बस सब्सक्राइब करना है। ऑलरेडी रेट कम है, पर क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो इसलिए आप लोगों के लिए एक और ऑफर मेरी तरफ से। अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने जाओ तो वहाँ पर SRC 10 कोड लगा देना, जिसके बाद 50 नहीं बल्कि 55% तक का डिस्काउंट आपको मिलेगा। मंथली एक्सटेंशन जो है वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जाओ अनअकैडमी को सब्सक्राइब करो। और जैसा कि आप सब लोग जानते हो, आज फॉर्म फिल करने की आखिरी डेट है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म फिल करने से रिलेटेड, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उसको फिल आउट कर देना, जिसके बाद हमारी टीम जो है वो आपको रीच करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि जेट इंजन काम कैसे करता है। देखो, जो भी जेट इंजन होते हैं ना, इनके अंदर एक साइड से तो हवा जाती है। सीधी सी चीज है, जेट इंजन किस काम में आएगा? बेसिकली ये एनर्जी जनरेट करेगा, ये थ्रस्ट जनरेट करेगा ताकि जेट उड़ सके। और क्योंकि इसको एनर्जी जनरेट करना है तो ऑब्वियसली इसके अंदर फ्यूल होगा, और उस फ्यूल को जलाने के लिए बचपन से साइंस की किताबों के अंदर पढ़ा है कि किसी भी चीज को जलाना है तो हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ये 3 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं जेट इंजन को चलाते वक्त। तो जेट इंजन के अंदर क्या होता है? बेसिकली एक साइड से हवा एंटर करती है। एयर एंटर करने के बाद अंदर जो फ्यूल है वो बर्न होता है, और फ्यूल के बर्न होने के बाद में यहाँ पर एग्जॉशन होता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है, और इसी से थ्रस्ट क्रिएट होता है। ये नॉर्मल सिचुएशन के अंदर होता है। जो नॉर्मल सिचुएशन होती है ना किसी भी जेट इंजन की, तो इसे कहा जाता है ड्राई थ्रस्ट। ड्राई थ्रस्ट इसे कहते हैं। फिर आप लोगों ने जनरली देखा होगा रेसिंग कार को। रेसिंग कार में क्या होता है? अचानक से आपको तेज स्पीड चाहिए तो आप नाइट्रो लगाते हो, अचानक से बूस्ट देने का प्रयास करते हो। सेम चीज जेट इंजन के अंदर भी होती है, जिसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर से अचानक से फ्यूल ज़्यादा छोड़ना शुरू किया जाता है ताकि जेट इंजन को एक बूस्ट मिल सके। और ये जो जगह होती है, ये जो समय होता है, इसी को कहा जाता है आफ्टर बर्नर, और इसी को टर्बो बूस्ट भी कहा जाता है, इसी को वेट थ्रस्ट भी कहा जाता है। मतलब जो नाइट्रो आपकी नॉर्मल कारों के अंदर, जो रेसिंग कार होती है ना, उनके अंदर यूज होता है, ठीक उसी प्रकार की चीज़ जब फाइटर जेट के अंदर यूज हो तो उसे आफ्टर बर्नर कहा जाता है। अब जब आप जेट इंजन की बात करते हो तो जेट इंजन के अंदर ना छोटे छोटे ढेर सारे कंपोनेंट होते हैं, और जब आप आफ्टर बर्नर करते हो मतलब आप बहुत तेज हीट यहाँ पर जनरेट कर रहे हो। लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जाता है, और यहाँ पर 3000 के आसपास छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं। उन छोटे छोटे कंपोनेंट को 3000 या 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर सस्टेन करा पाना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है, और यही टास्क अधिकतर देश पूरा नहीं कर पाते, जिसके कारण से बहुत चुनिंदा देश दुनिया के अंदर हैं। मुश्किल से 5-6 देश हैं जिनके पास में आज के समय पे फाइटर जेट का खुद का बनाया हुआ इंजन है। इंडिया को भी सालों से ये दिक्कत आ रही थी, हम लोग आफ्टर बर्नर प्रॉपर रूप से कर नहीं पा रहे थे। बट रिसेंटली डीआरडीओ के द्वारा, सॉरी डीआरडीओ शब्द यूज कर रहा हूँ, एचएएल के द्वारा, जीटीआरई के द्वारा ब्रह्मोस के साइंटिस्ट के साथ में कोलैबोरेशन किया गया, और नई फ्लेम होल्डिंग डिज़ाइन जो है उसको क्रिएट की गया। और जो नई फ्लेम होल्डिंग डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट की गई, ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है। और फाइनली इसका जब टेस्ट किया गया आफ्टर बर्नर में, यानी कि टर्बो बूस्ट में, तो उसके अंदर काफ़ी सक्सेस यहाँ पर हासिल हुई है। जिसके बाद जो जेट इंजन, कावेरी इंजन ड्राई थ्रस्ट 49 किलो न्यूटन तक रिलीज करता है। जब ये आफ्टर बर्नर स्टेज पे होता है, जब ये टर्बो बूस्ट स्टेज पे होता है, तो ये 81 से 83 किलो न्यूटन तक की एनर्जी को रिलीज करता है, यानी कि 60% से ज़्यादा यहाँ पर थ्रस्ट एक्स्ट्रा क्रिएट किया जा पा रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है।
अब आपको ये बात समझ नहीं आ रही होगी कि ये क्यों इतनी बड़ी बात है, तो इसे थोड़ा सा ग्लोबल लेवल पे दूसरे देशों के साथ में कंपेयर करके देखो। देखो भारत का कावेरी इंजन जो है वो लगभग 30 साल के अंदर हम लोगों ने बनाया है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का F404 इंजन है और साफरान का M88 इंजन है। ये इंजन भी इंडिया यूज करता है। M88 हम लोग राफेल के अंदर यूज करते हैं और F404 हम लोग यूज कर रहे हैं इंडिया के तेजस फाइटर जेट्स के अंदर। इनके अगर आप मैक्सिमम आफ्टर बर्नर थ्रस्ट देखोगे तो अभी आप देख सकते हो हमारा कावेरी इंजन 83 किलो न्यूटन तक यहां पर जनरेट कर रहा है। जो F404 इंजन है वो 85 किलो न्यूटन करता है और साफरान जो रफाल के अंदर लगा हुआ है वो केवल 75 करता है। वी आर डूइंग बेटर देन रफेल इंजन, आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं ड्राई थ्रस्ट की बात करूं तो वो भी आपको कंपेरेबल देखने को मिलेगा विद F404 एंड M88। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि हमारा जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब आप कहोगे तो फिर अब हम लोग F404 इंजन को खरीदना बंद कर दें और कावेरी जो है वो लगा दें, क्या ये इमीडिएटली पॉसिबल है? नहीं दोस्तों, बेसिकली अभी तक हम लोगों ने थ्रस्ट अचीव किया है, पूरा इंजन यहाँ पर नहीं बना है और ये जो इंजन है इसके अंदर कुछ चेंजेस और करने की आवश्यकता है। बेसिकली हमारा जो कावेरी इंजन है ना वो अभी तक 300 किलो ज़्यादा वजन का था और जितना ज़्यादा वजन उतना थ्रस्ट क्रिएट होने के बावजूद स्पीड स्लो, सीधा सा केस है। अब क्या हुआ है, रिसेंटली जो नई डिज़ाइन क्रिएट हुई है उसमें हम लोग 100 किलो और कम कर पाए हैं, बट अभी भी हमारा जो कावेरी इंजन है ये 200 किलो ज़्यादा भारी है, जिसके कारण से हम इसे इमीडिएटली इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, स्लोली एंड स्टीडीली कावेरी इंजन जो है वो तेजस और आमका फाइटर जेट के अंदर इंटीग्रेट हो पाएगा और इंडिया का जो 1989 के अंदर देखा हुआ सपना था, लगभग 30 साल पुराना, जहां पर हम इंडिया का खुद का जेट इंजन बनाना चाहते थे, मोस्ट प्रोबेबली वो कुछ समय में सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई देगा। अब आप कहोगे कि 30 साल क्यों लग गए इंडिया को कावेरी इंजन को डेवलप करने में? देखो दोस्तों, दुनिया में कई सारे देश हैं जो जेट इंजन आज के समय में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सारे देश इस चीज़ के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाते। कारण साफ है, जो टेक्नोलॉजिकल गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है। टेस्टिंग वगैरह के अंदर जो मशीन्स वगैरह लगती है हमारे पास में वो नहीं है। 3000 कंपोनेंट को 1500 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन कर पाना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। साथ में फंडिंग बहुत ज़्यादा बातें की जाती हैं बट दी नहीं जाती, जिसके कारण से काफ़ी सारे इशू इस जेट इंजन को बनाने में क्रिएट होते हैं। फिर HAL की जो अपनी लिमिटेशंस हैं वो तो है ही सही, तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। बट ओवरऑल रूप से जो इंडिया की स्ट्रेटजी है वो आज के समय पे कुछ इस तरीके से है कि क्योंकि कावेरी इंजन हम लोग इमीडिएटली इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे, इसलिए हम फॉरेन कोलेब्रेशन कर रहे हैं, जैसे रॉल्स रॉयल्स के साथ में, साफरान के साथ में, और उनके इंजन हम इंडिया के अंदर डेवलप कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को एक बेहतर टेक्नोलॉजी उनसे सीखने को मिलेगी। फिर हम उस इकोसिस्टम को इंडिया के अंदर एक्सपांड करेंगे और पैरेलली हम लोग इंडिया का इंडिजिनस इंजन बनाएंगे जो कि फाइनली हमारे फाइटर जेट्स के अंदर लगने वाला है। अब क्योंकि जेट इंजन हमारा कावेरी इंजन यहाँ पर काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है, आफ्टर बर्नर यहाँ पर टेस्ट सक्सेसफुल हुए हैं, तो आने वाले समय में क्या होगा, बेसिकली ये जो इंजन है इसको सबसे पहले हाई एल्टीट्यूड इन्वायरमेंटल टेस्टिंग में भेजा जाएगा। अभी तक क्या होता था, जो जेट इंजन को अभी टेस्ट किया गया है ये लेबोरेटरी के अंदर किया गया है, बट फाइटर जेट लेबोरेटरी में नहीं उड़ते, ये आसमान में उड़ेंगे, जहाँ पर हवा काफ़ी पतली होगी, तो वहाँ पर हवा के फ्लो को ये मेंटेन कर पाएगा कि नहीं, उसे टेस्ट इस टेस्टिंग के अंदर किया जाता है। बट इंडिया के पास में अभी इस टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से रशिया के साथ में हम लोगों को मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे कोलैबोरेट करना पड़ेगा। एक बार हाई एल्टीट्यूड एंड एनवायरमेंटल टेस्टिंग हो जाए तो उसके बाद में इसकी एंड्योरेंस देखी जाएगी कि ये इंजन कितनी देर तक चल पाता है। 4000 घंटों से अगर ज़्यादा एंड्योरेंस टेस्टिंग हो पाती है तो ऐसी कंडीशन में इस जेट इंजन को हम लोग फिर फ्लाइंग टेस्ट बेड ट्रायल के अंदर लेके जाते हैं, जहां पर माउंटेड किया जाता है पैसेंजर के साथ में और फिर फ्लाइट में परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। और एक बार फ्लाइट में परफॉर्मेंस चेक हो गई तो उसके बाद में इंजन सक्सेसफुल है, इसे तेजस, आमका और बाकी सारे फाइटर जेट्स के अंदर हम लोग फिर इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो बेसिकली 3 मेजर स्टेप जो है वो बाकी है। एक बार भारत ने अपना खुद का कावेरी इंजन बना लिया तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि पहले तो ये एक इलाइट क्लब भारत ज्वाइन कर लेगा। सारे देशों के पास में इस तरीके से खुद के इंजन को बनाने की क्षमता नहीं है, बट इंडिया के पास में वो आ जाएगी। अभी तक भारत F404 इंजन इंपोर्ट करता था फॉर तेजस,
दूसरे फाइटर जेट के लिए भी हम M88 और बाकी इंजन को इंपोर्ट करते थे। इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंसी 70% है, 30% उन्हीं के इंजन हम इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कर पाते हैं। साथ में देखो, इंडिया F404 इंजन क्योंकि यूएस से इंपोर्ट करता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वहाँ सैंक्शन लगा दिए तो फिर हमारे जो तेजस के फाइटर जेट का प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से हॉल्ट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में जो फॉरेन डिपेंडेंसी है वो अपने आप में खतरनाक हो सकती है। इस वजह से वो डिपेंडेंसी हम लोग यहाँ पर ख़त्म कर पाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे जैसे जेट इंजन डेवलप होते जाते हैं, नई टेक्नोलॉजी क्रिएट होती जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आने वाले समय में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के अंदर भी ये काफ़ी चीज़ों में मदद करेगा, क्योंकि ये मेटलर्जी को डेवलप करने में मदद करता है, कावेरी डिजिटल कंट्रोलर को डेवलप करने में मदद करेगा, जो क्रिस्टल ब्लेड्स हैं उनको मास्टर करने में इंडिया को यहाँ पर मदद मिलने वाली है। साथ में जो जेट इंजन्स होते हैं इनके छोटे छोटे कंपोनेंट डीआरडीओ नहीं बनाता, वो इंडिया की एमएसएमई बनाती है और इनको सप्लाई करती है। ऐसी कंडीशन में जो वो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है ना, वो भी इंडिया में डेवलप हो पाएगा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर आने वाले समय में काफ़ी खर्चा भारत कर पाएगा, खासतौर से डिफेंस के सेक्टर में। बट ये सारी चीज़ें साइड बेनिफिट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये होगा कि हमारे जो फाइटर जेट्स हैं वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। हमारा जो तेजस है, यूसीएवी है, हम लोग जो आमका बनाना चाहते हैं, ये सारे के सारे फाइटर जेट फॉरेन सैंक्शन से इंडिपेंडेंट होंगे और इसके अंदर जब इंडिया के कंपोनेंट लगेंगे तो ऐसी कंडीशन में हम दुश्मन को सरप्राइज दे सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो इंजन्स होंगे ये इंडिया के अंदर डेवलप्ड होंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब आप लोगों के लिए प्रीलिम्स का भी क्रैश कोर्स लेके आया हुआ है। 7999 के अंदर आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।